बेगूसराय में नव स्थापित जिला अधिकारी तुषार सिंगला ज्वाइनिंग के साथ ही एक्शन मोड में आ गए हैं। एक कुशल प्रशासक एवं सामान्य जिंदगी जीने वाले तुषार सिंगला की सादगी लोगों को उस वक्त दिखने को मिली जब डीएम बिना किसी लाव लश्कर के ऑफिस में मौजूद अधिकारियों के साथ रात के अंधेरे में शहर के सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। औचक सड़क का निरीक्षण करने निकले डीएम को इस तरह देखकर हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम ने सड़क में पड़ने वाले कई कार्यालय जैसे नगर निगम, दिनकर भवन आदि का निरीक्षण किया। डीएम के इस रूप को देखकर लोग न सिर्फ भौचक हो गए बल्कि उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ने लगे गए। इस बात की सूचना जैसे जैसे अन्य अधिकारियों को लगी तो अन्य अधिकारियों का दल भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इस दौरान जिला अधिकारी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। अंधेरे में डीएम का इस तरह के निरीक्षण पर पूछे गए सवाल के जवाब में डीएम ने कहा कि इस वक्त रात का अंधेरा नहीं बल्कि बिजली गुम है। उन्होंने आगे बताया कि उन्हें समनालय और उनके आसपास का एरिया देखना था जिसे उन्होंने घूम घूम कर देखा है। उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। डीएम तुषार सिंगला ने बताया कि उनके द्वारा खेल का स्टेडियम और इसके आसपास का सभी कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि गांधी स्टेडियम, समनालय सहित उसके आसपास के विभिन्न कार्यालयों में हजारों कर्मी और अन्य लोग पहुंचते हैं, इसलिए इस इलाके को और किस तरह से बेहतर बनाया जा सके और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक की जा सके, इसको लेकर आज निरीक्षण किया गया है। संवाददाताओं के द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्वाइनिंग के साथ ही सदर एसडीओ को, डीएसपी ट्रैफिक पुलिस, डीएसपी नगर निगम के आयुक्त, विभाग के इंजीनियर सहित विभाग अधिकारियों के साथ मिलकर एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया था। साथ ही साथ जितने भी टोटो और ऑटो की नंबरिंग का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कई सड़कों को बंद भी किया जा सकता है। डीएम तुषार सिंगला ने उम्मीद जाहिर की है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल जिलाधिकारी तुषार सिंगला के रात के अंधेरे में पैदल चलकर निरीक्षण करने से न सिर्फ लोगों को नई उम्मीद जगी है बल्कि हड़कंप मचा रहा। ये बाउंड्री है ना, तो मैडम कहाँ है? मैडम कहाँ है? लगता नहीं इनको की बात। ये आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से सीधा यहाँ पे कैंपस हो जाएगा। बताइए हमेशा आप लोग एडीएम का कहाँ हैं? अच्छा रहेगा मेंटेनेंस में, ये लोग भी योगदान देंगे उसको अपना। अगर अच्छा होता तो नहीं बोलते। बिल्कुल सर, जो आइडिया है सर का वो बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड है। सब हम वॉल लेकिन हटा देंगे, बीच में आपका कैंपस हो जाएगा तो मेंटेन हो जाएगा। लाइटिंग वगैरह भी जैसा हो जाएगा, पार्किंग वगैरह भी बीच में जैसे कर दिया, पार्किंग एरिया हो जाएगा, पीछे सामने आपका फ्री हो जाएगा। और रोड में ना इसमें ऊर्जा विभाग डिवाइडर्स के बीच लाइटिंग बहुत अच्छी लगा करके एकदम डेकोरेटेड रहता है। इस तरह से भी किया जा सकता है, बहुत खूबसूरत है। डेकोरेटेड लाइट लगाया भी जा सकता है, तो उसको शिफ्ट करवाना होगा। अगर ये रास्ता चौड़ा करना है तो एनओसी दे देगा। हमने वहाँ किशनगंज में जैसे आरसीडी आरडब्ल्यूडी का रास्ता म्यूनसिपैलिटी में आता था, जब म्यूनसिपैलिटी चौड़ा हो जाता, ज़्यादा बड़ा हो जाता ना, वार्ड ज़्यादा बन जाते हैं, तो पंचायत का इलाका उसमें आता है, तो नेचुरली आरडब्ल्यूडी के रास्ते म्यूनसिपैलिटी में आते हैं, तो वो एनओसी दे देता है। उसको एनओसी लेके आप लोग कर लेना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से। वो सर पैसा ले लिया ना, उनको से पैसा वो कितना रास्ता है कॉर्पोरेशन का जो नहीं है वो लग रही है, एक बार वो देखते हैं क्या हालत है। काम चल रहा है बोला है जो ट्रैफिक के लिए जैसे कुछ रास्ते हम भी कर सकते हैं। तीन चार रास्ते आइडेंटिफाई करिए मेन, आप मेन 3-4 रास्ते आइडेंटिफाई करिए और साथ में नगर रास्ते का बैठे शहर के जो हम लोग सारा नहीं बोलते जितना भी ट्रैफिक का व्यवस्था है जैसे या आपने उसका पार्किंग स्टैंड रहेगा, पार्किंग स्टैंड में जाके मॉडल गाड़ी रहेगा।
चलो चलो आगे भी तो आप लोग जो है तो थोड़ा सा इसका जो बाहर से मैडम दुकानें भी नहीं दिखा नहीं लगा छोड़ो क्या है जा तुम सर जैसे आपके विकास वो तो सबसे इजली दीवार को करिए एक सर स्टेडियम भी है इधर जिसकी मात्रा है बेहतर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो तोड़ फोड़ का है ये अभी तो पूरा हो गया ना, या बचा हुआ है अभी भी बचा अभी बचा हुआ, वो करते हैं जितना उससे ज्यादा खराब। निरीक्षण रात के अंधेरे में निकले हैं सर सड़कों पे। नहीं रात का अंधेरा नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए अंधेरा लग रहा है। तो हम लोग ऑफिस में ही थे, तो हमारे सारे पदाधिकारी साथ में थे और कॉरपोरेशन से मेयर मैडम है। तो हमारा जो समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, उसके आसपास का सारा एरिया हम लोगों ने देखना था, तो उसको ही घूमकर देखा है। इसमें हमारा जो खेल का मैदान है उसके चारों तरफ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उसका भी निरीक्षण किया गया है। इसमें जो देखिए जो शहर का एक मेन एरिया है जहाँ पर सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं। हमारे बेगूसराय के जो लोकल जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, तो हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग काम करते हैं। तो उस एरिया को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, यहाँ पर जो यातायात की व्यवस्था है उसको ठीक किया जा सके, इसी को लेकर हम लोगों ने आज सारा जो निरीक्षण किया है। हमारे साथ हमारे सारे जिला स्तर के पदाधिकारी, हमारे कॉरपोरेशन के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी साथ हैं।
सर जाम की समस्या बहुत बनी हुई है शहर में, इसको लेकर किस तरह का आपके अगला कदम? देखिए, जाम को लेकर इसमें जैसे जैसे वाहनों की संख्या बढ़ती है, लोगों का यातायात बढ़ता है, चाहे वो टोटो है, ऑटो है, ई रिक्शा है या जो बड़ी गाड़ियां हैं, इसीलिए शहरों में जाम की समस्या रहती है। जैसे पहले से परिचालन में वृद्धि हुई है, इसको लेकर भी एक पूरा हमने दिशा निर्देश कल भी हमारे एसडीओ साहब थे, जो एसडीओ सदर थे, उनको बोला है कि एसडीओ, एसडीपीओ या डीएसपी ट्रैफिक, उनके साथ जो म्यूनसिपैलिटी के नगर आयुक्त हैं, साथ में उनके साथ हमारे आरसीडी के इंजीनियर, जो लोकल जो रोड के इंजीनियर हैं और ऊर्जा के जो इंजीनियर हैं, आप लोग आपस में बैठ के एक समिति बना के इसका प्लान करें। हमारे साथ में जो लोकल यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपना इनपुट देंगे, फीडबैक देंगे, जिन वार्ड में ज़्यादा समस्या है। अगर कुछ रास्ते हमने वन वे भी करने हुए शहर में, तो उसको लेकर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही हमने टोटो और ऑटोस की नंबरिंग का भी सुझाव दिया है एसडीओ, एसडीपीओ को। तो एसडीओ साहब को इसके लिए बोला गया है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक व्यवस्था में भी जो भी बेहतर किया जा सके बेगूसराय शहर में, बेगूसराय नगर निगम के एरिया में, उसको किया जाएगा।